प्योर साइन वेव डीसी टू एसी इन्वर्टर। ये देखें, ये चेंज कितनी स्पीड से हो रही है ये ड्राइव। अच्छा, ये 24 की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है, 24 किलो हर्ट्ज़ की। और ये वोल्टेज देखें, ऊपर 5 से लेके 15 वोल्ट तक ये जा रहे हैं। 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक, 1 वोल्ट से लेके 13 वोल्ट तक RMS है इसके। ठीक हो गया जी। क्योंकि अगर आप इसके मुताबिक नंबर इस पर नहीं लगवाओगे तो आपकी कंप्लेन वैसी की वैसी आएगी। प्योर साइन वेव डीसी टू एसी इन्वर्टर। ये दोस्तों इन्वर्टर भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ लोग कन्वर्टर भी कहते हैं। ये है दोस्तों 3000 वाट। अगर कंपनी ने इसके ऊपर मेंशन किया है कि भाई ये 3000 वाट है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, तो ये प्योर साइन वेव ही है और ये 3000 वाट ही है। इन्वर्टर जो है ये 3000 वाट ही है। ये दोस्तों मेरे पास एक आया है रिपेयर होने के लिए गुजरांवाला से, और एक आया है जी फैसलाबाद से, और मैं इंशाल्लाह इन दोनों को करूँगा रिपेयर। एक दोस्तों ये वाला जो है ये काफ़ी देर का आया हुआ है, ठीक है, और इसका नंबर नहीं लग सकता था। उसकी वजह यह है कि काम का काफ़ी सारा माशाल्लाह मेरे पास रश होता है। ज़्यादातर मेरे पास वही काम आता है जो है मैकेनिक भाइयों का, या जो फंसा हुआ काम होता है वो आता है। तो मैंने कहा चलें जी आपसे शेयर करता जाऊं। ये हैं जी दोस्तों बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर, देखें इनके हीट सिंक और मॉसफेट लगे हुए हैं। तो ये वाकया ही 3000 वाट का इन्वर्टर है और प्योर साइन में है। अगर आप इसके सिर्फ डीसी साइड के मॉसफेट देखें ना तो कितने कितने लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, ठीक है। जिस तादाद में इस तरफ लगे होते हैं उतनी ही तादाद में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये हैं जी 3000 वाट के इन्वर्टर। जो दोस्त कहते हैं कि हमारा फ्रिज चलना चाहिए जी, हमारा एसी चलना चाहिए 1.5 टन का, तो वो ये इन्वर्टर है जो चला सकता है। और ये प्योर साइन में देखें, इसमें इंडक्टर कॉइलें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जितनी 3 किलो वाट में इन्वर्टर के जो हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं 3 किलो वाट के, उनमें जो इंडक्टर कोयल लगी होती है सेम ये वही इंडक्टर कोयल है, सेम विथ उतने ही ये पेपर लगे हुए हैं, इनमें सेम ही IGBT लगते हैं। लेकिन ये जो मेरे पास आया है इसमें ये मैकेनिक से भाई ने रिपेयर करवाया था, लेकिन वो कह रहा कि यार ये दोबारा जल गया, इसको अच्छे तरीके से मैंने आपके पास इसलिए भेज रहा हूँ कि यार आप इसको अच्छे तरीके से रिपेयर करके देना। तो आज जो है मैं इंशाल्लाह आपको काम की सिर्फ बातें बताऊंगा कि इनमें अच्छे से उसने मुझे क्यों कहा कि यार ये अच्छे से करके देना। तो इसमें चेक करें जो है ना जी, इसमें 40G40T65 इसमें IGBT यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये जला है। तो इसमें दोस्तों दो जो है IGBT लगते हैं, 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, तो यानी कि ये दो पैरेलल में लगते हैं, यानी कि 2 पैरेलल में लगते हैं। वैसे तो इसमें 4 IGBT लगे होते हैं, लेकिन इसमें 8 लगे होते हैं आउटपुट के ऊपर। तो देखें ये वाकई 3000 वाट का हुआ ना, क्योंकि ये 2 पैरेलल लगते हैं इसमें। बाकी जो इन्वर्टर होते हैं उनमें मॉसफेट लगे होते हैं, IGBT नहीं लगे होते, मॉसफेट लगे होते हैं, और वो भी सिर्फ 4 अदद। तो इसमें IGBT लगे हुए हैं वो भी 8 अदद। तो इसमें जो नंबर है ना वो 40 एम्पेयर यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बार बार जलता है। असल में जो इसमें नंबर आता है वो आता है 80 एम्पेयर में, तो इसमें नंबर जो है वो यूज किया 40 एम्पेयर में। तो इसलिए जो है इसकी बार बार कंप्लेन आ रही है कि भाई ये चल नहीं रहा। जो दोस्त ये इन्वर्टर रिपेयर करते हैं या उनके पास ये चल रहे हैं ऐसे इन्वर्टर, उन्हें चाहिए कि इसमें 80 एम्पेयर के जो हैं IGBT इंस्टॉल करवाएं, ताकि उनकी कंप्लेन जो है जलने वाली वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप इसके मुताबिक नंबर इस पर नहीं लगवाओगे तो आपकी कंप्लेन वैसी की वैसी आएगी। अगर ये वाला जो मेरे पास आया इसमें तो है बैटरी लो का ऑप्शन, इसमें काम भी काफ़ी सारा हुआ है। इसमें ये बैटरी को सेंस नहीं सही कर रहा, यानी कि अगर बैटरी के 12 वोल्ट आए तो ये 7 वोल्ट बताता है, 12 वोल्ट में से 5 वोल्ट जो है डाउन कर जाता है। तो इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, और इसमें जो है IGBT का फॉल्ट था। IGBT जो इसके हैं वो यानी कि नंबर और के डले हुए हैं। तो दोस्तों बातें करनी बहुत आसान है, लेकिन काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। काम करने के लिए मेहनत चाहिए, ठीक है जी, और मेहनत इंशाल्लाह मैं करूँगा, और मेहनत करके ऐसे इन्वर्टरों को इंशाल्लाह रिपेयर करूँगा, और रिपेयर करके आपको ये दिखाऊँगा कि भाईजान ऐसे इन्वर्टर रिपेयर होते हैं। ठीक हो गया जी। ये नहीं होगा कि जी अब मेरे पास इन्वर्टर आया अब ये मुझसे ले जाएं आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपको ये रिपेयर करके दूंगा। और दोनों इन्वर्टर एक जैसे हैं, सेम टू सेम, लेकिन मॉडल में फ़र्क है, क्योंकि एक का PCB सब्ज़ है, एक का ब्लू है, तो मॉडल में थोड़ा सा फ़र्क है। तो बाकी जो है दोनों 3 किलो वाट के इन्वर्टर हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैंने आपको जो काम की मेन चीज़ बताई है वो ये है कि सबसे पहले आप ड्राइव कार्ड से ड्राइवें चेक करें, और ड्राइवें चेक करने के बाद इसमें जो है IGBT इंस्टॉल करने से पहले ड्राइवें चेक करनी है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है और ये जिना लगा हुआ है, ठीक है, ये आपने चेक करना है। और इसके बाद जो है आपने इसमें IGBT इंस्टॉल करने हैं, और कम से कम आपने 3 किलोवाट का सेट है, कम से कम आपने इसमें 80 एम्पेयर का जो है IGBT लगाना है, ताकि जो इसमें दोबारा कंप्लेंट ना आए। 40 एम्पेयर अगर हम लगाते हैं तो दो जो है वो मिल के 80 एम्पेयर बनाते हैं। अगर हम 80 एम्पेयर का लगाते हैं तो 160 एम्पेयर हमारे बन जाएंगे। तो यानी कि ये टारक लोड फिर बर्दाश्त करेंगे। टारक लोड जब ये बर्दाश्त कर जाएंगे तो फिर ये कामयाब होंगे। अगर टारक लोड नहीं बर्दाश्त करेंगे फिर इनके कामयाब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। तो इंशाल्लाह पहले मैं एक को रिपेयर करूँगा और फिर इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे को रिपेयर करूँगा। रिपेयर की वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा, और इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं या क्या क्या आए हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। इससे पहले मैं इसको ड्राइव चेक कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं इसके IGBT जो है वो बाहर निकाल लूँ जो अभी इसमें बाकी हैं। तो ये डबल प्रिंट होता है, इसलिए जो है इसके IGBT निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो अब जो है मैं इसको ओपन करता हूँ IGBT को, और IGBT ओपन करने के बाद जो है इसकी ड्राइव चेक कराऊँगा, आपको भी कैसी इसकी ड्राइव बनती है। उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है इसके IGBT इंस्टॉल करेंगे। ड्राइव के वोल्टेज चेक करवाता हूँ। अगर किसी भी दोस्त के पास ऐसा इन्वर्टर आ जाए तो वो उसके ड्राइव वोल्टेज बिल्कुल चेक कर सकता है कि भाई कितने कितने ड्राइव वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये जो है जी, मैं आपको चलें, ये स्क्वायर वे इसकी ड्राइव आती है। तो यहाँ से मैं एडजस्टमेंट करूँगा कुछ इसकी, ऑटो पे कर देते हैं इसको, और ऑटो पे ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। देखिए 7.7 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला IGBT है 7.7 वोल्ट, और RMS 11 वोल्ट आ रहे हैं, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है ना 60 किलो हर्ट्ज़ आ रही है, ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं। आगे वाला जो है वो भी देखें 7.7 11 वोल्ट और 60 किलो हर्ट्ज़ इसकी 60 फ्रीक्वेंसी जो है वो शो करवा रहा है। और इससे आगे चलते हैं जी। इससे आगे दोस्तों ये ड्राइव चेंज हो चुकी है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी रद्दोबदल करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत रफ्तार से इसकी वेव चल रही है। तो ये देखें, अभी ये देखें ये चेंज कितनी स्पीड से हो रही है ये ड्राइव। अच्छा, ये 24 की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है, 24 किलो हर्ट्ज़ की, और ये वोल्टेज देखें ऊपर 5 से लेके 15 वोल्ट तक ये जा रहे हैं। 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक, 1 वोल्ट से लेके 13 वोल्ट तक RMS है इसके, ठीक हो गया जी। ये VPP जो है ये 15 वोल्ट है, और VA जो है ये भी 15 वोल्ट है इसके, ठीक है जी। इससे आगे वाले पे चलते हैं। तो जी ये आ गया जी, ये भी उतने ही है, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं आपको ये बताता जाऊँ, आपके पास अगर डिजिटल मीटर है जो ये वाले वोल्ट होंगे ना जी, क्योंकि ये सीलोस्कोप है तो इस पर वोल्टेज RMS में दिखाने हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल मीटर हो ऐसा, यानी कि मैं आपको दिखाऊं, ऐसा मीटर अगर आपके पास हो तो फिर वो आप उससे चेक करेंगे तो तकरीबन 7 उस पर आए थे, मेरे ख्याल 7 कुछ वोल्टेज इस पर भी वही आएंगे, 7.5 वोल्ट, ठीक हो गया जी। ये देखें 7.5 वोल्ट, तो यानी कि मिलते जुलते वोल्टेज जो हैं वो ये दिखा देगा मीटर। यानी 2 IGBT के जो ड्राइव है, लो ड्राइव है जो 7.3 है, ठीक है गया जी, 7.3 लो है, और जो हाई है वो है जी 7.5। ये देखें दोनों 2 IGBT के वोल्टेज प्रॉपर एक जैसे हैं और 2 के प्रॉपर एक जैसे हैं। तो हमें सिर्फ 4 IGBT के वोल्टेज मैनेज करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप जो है इसमें IGBT इसमें दोबारा इंस्टॉल करूँगा, और जो मैंने आपको बताया कि 80 एम्पेयर के कम से कम 80 एम्पेयर के इसमें IGBT इंस्टॉल करूँगा, और फिर इसको ऑन करके चेक करूँगा। अभी चेक करें, ये मैंने इंडक्टर कोयल इसकी निकाली हुई है, और ये 13 वोल्ट बता रहा है बैटरी में, ठीक हो गया जी। और वाट 00 बता रहा है, 13.7 वोल्ट, क्योंकि ये देखें AC वोल्ट भी 00, क्योंकि IGBT नहीं है तो इसकी वजह से जो है ये 00 बता रहा है। अब इसमें मरहला आ गया, हमें रजिस्टेंसें चेक की हैं मैंने, सभी ओके हैं, 22 ओम 10 ओम सभी ओके हैं। अब मैं इसमें जो है IGBT इंस्टॉल कर सकता हूँ।
ये लें जी, माशाल्लाह से जो 2 आए थे मेरे पास, उनमें से एक जो है ये क्लियर हो चुका है। ये 3000 वाट जो कन्वर्टर है इसके ऊपर, ये देखने कितना बड़ा सर्किट है इसका, और 3000 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है। कुछ दोस्त पूछते हैं ये साइन वेव है या नहीं। ये देखें, ये साइन वेव है, प्योर साइन वेव। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। ये फ्रिज वगैरह, इसके ऊपर आप 3000 वाट के ऊपर 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी रन कर सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन होना प्योर साइन वेव चाहिए। देखें, ये 3000 वाट है, इसके ऊपर देखें कितना बड़ा सर्किट है और 3000 वाट लिखा हुआ है। अगर यही चाइना में होता, यानी कि जो आजकल आ रहे हैं अल करम के, तो फिर इसके ऊपर लिखा होना था 15000 वाट। बहरहाल ये चेक करें, ये प्योर साइन वेव है। एक बन गया। एक का दूसरे का जो है ना, ये वाला कार्ड आउटपुट वाला, ये कंट्रोल कार्ड है, ये नहीं मिला कहीं से भी। उसका कंट्रोल कार्ड डेड था, उसकी IGBT की आउटपुट की ड्राइव नहीं बनी, तो कार्ड मैंने पता करवाया, नहीं मिला, तो इसलिए दूसरा अभी तक नहीं ओके हुआ। तो ये माशाल्लाह से ओके हो गया। ये फैसलाबाद से आया था मेरे पास। एक दूसरा जो है वो एक आया था गोजरे से। तो जो गोजरे वाला है ना जी, वो उसका कार्ड डेड निकला, वो नहीं बना, लेकिन माशाल्लाह से ये बन गया। दोस्तों, ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे अच्छी और टेक्निकल वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।